नमस्ते। आज हम फिर से एक बार अपने विलेज ट्रेडिशनल फूड के नए अध्याय की खोज में निकल पड़े हैं। हमारा सफर आज पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पहुंचने के लिए हम रानाघाट नदिया से सुबह जल्दी निकल गए। वेस्ट बंगाल में आप ट्रैवल करोगे तो आपको नोटिस होगा कि यहाँ लैंडस्केप बिल्कुल फ्लैट है। सी लेवल ऊंचाई काफी कम होने की वजह से यहाँ ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, जिससे यहाँ गर्मी ज्यादा महसूस होती है। रास्ते में चलते चलते हमें ये एक मधुमक्खी का फार्म मिला। बीस को इन लकड़ी के डब्बों में रहने के लिए जगह दी जाती है और उन्हें अपने खेतों के आसपास रखा जाता है, जिससे मधु कलेक्ट करने में ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। बी कीपिंग फार्म से आगे निकलकर हमने अपना सफर जारी रखा। आज हम बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के पांचमुड़ा गांव में जाने वाले हैं। जयपुर सिटी से निकलकर जयपुर फॉरेस्ट में आ चुके हैं। जयपुर फॉरेस्ट विष्णुपुर के पास थोड़ा कम विजिटेड लेकिन बेहद खूबसूरत जंगल है, जिसमें शाल, शगुन, महुआ और भी बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। जयपुर फॉरेस्ट यहाँ के लाल मिट्टी और यहाँ के अनोखे जानवरों के आवास के लिए जाना जाता है। रास्ते में जाते हुए हमें ये कुछ येलो वाटरमेलन दिखे, जो बाहर से दिखने में हुबहू अपने लाल रिश्तेदार जैसे दिखते हैं, लेकिन काटने पर अंदर से रंग पीले होते हैं। कहा जाता है कि इसका टेस्ट ऑलमोस्ट पाइनएप्पल जैसा होता है, तो इसीलिए इसको पाइनएप्पल वाटरमेलन बोला जाता है। চলে যাবে তাহলে মন্দিরটা একটু নতুন হয়েছে সেটা দেখো। वेस्ट बंगाल के इस हिस्से में अब देखोगे तो आज भी घर मिट्टी के बनाए जाते हैं। हम अब पांचमुड़ा गांव में पहुंच गए हैं। पांचमुड़ा गांव टेराकोटा के लिए बहुत फेमस है। यहाँ कुंभकार जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। प्रोसेस ये है कि पहले मिट्टी को ले आते हैं, फिर उस मिट्टी से सारा कचरा और कंकड़ को निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको पैरों से स्मूथ कर लेते हैं, फिर चक्के में डालकर उसका पुतला बनाया जाता है। ये मिट्टी हम अपने जमीन से लेके आते हैं, जो लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर है। ये काम पहले मेरे दादाजी करते थे, उसके बाद मेरे पिताजी और उसके बाद मैं करता हूँ। जब ग्राहक का जैसा ऑर्डर आता है वैसे हम सामान बनाते हैं। घोड़ा, हाथी, भगवान की मूर्तियाँ, जानवर, पंछी, ये सब बना लेते हैं। मैं सिर्फ होलसेल में ही माल बेचता हूँ, रिटेल नहीं करता। मैंने कभी वेस्ट बंगाल से बाहर माल नहीं बेचा, क्योंकि मेरे कोई बाहर कांटेक्ट नहीं है। मैं अभी ये चंद्र घोड़ा बना रहा हूं। ये दुर्गा पूजा में बनाया था कोलकाता में। उन लोगों ने मुझे इस मूर्ति के लिए 65,000 रुपए दिए थे और पूजा के बाद उन लोगों ने इसे 4 लाख रुपयों में बेच दिया था। मुरली कुंभकार। जब मैं 12 साल का था तब से ये मिट्टी का काम कर रहा हूँ। गांव में जितने भी कुंभकार कास्ट के लोग हैं वो मूर्ति बनाने का काम करते हैं।
बाकी पांचमुड़ा एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का काम होता है। ये भट्टी है। यहाँ मूर्तियों को रखकर 9-10 घंटे जलाते हैं। ये भी कहा जाता है ये टेराकोटा का काम 1000 साल के भी ऊपर से होते आ रहा है और ये एक हमारे इंडिया का हिस्टोरिकल चीज है। हमारे यहाँ ये काम बरसों से हो रहा है, लगभग 300 सालों से। 1967 में मेरे दादाजी को इस काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमारी चावल की खेती वाली जमीन है जहां से मिट्टी खोदकर 5-6 फुट नीचे से मिट्टी को लेके आना पड़ता है। फिर उस मिट्टी में थोड़ी रेत मिलाकर मूर्ति के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। ये जो भी आप सब देख रहे हैं, ये सब उसी मिट्टी से बनता है। मिट्टी के घर यहाँ 2, 3 और कहीं कहीं तो 4 माले के भी दिखाई देते हैं। छत बनाने के लिए कटे हुए धान के पौधों को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बांग्ला में इसे बिचुली कहा जाता है। ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट के लोगों में जो टेराकोटा बांकुड़ा हॉर्स है वो यहीं पर बनाया जाता है। আমার নাম মামুনি কুমুর। जाते जाते एक खुशबू ने हमें रोक लिया। चलिए देखते हैं किसकी खुशबू है वो। ये शादी का खाना बन रहा है। यहाँ के मूर्तिकार की शादी का खाना यही बनता है। पीछे एक हॉल है जहाँ खाना खाने का बंदोबस्त किया गया है। नाड़ुगोपाल कुंभ। आप बंगाल में आएंगे तो यहाँ नेचर का हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हो जहाँ पर आसमान और जमीन मिले हुए हैं। इतना सुंदर नजारा शायद ही कहीं देखने को मिलेगा।